देखिए तो जहाँ तक विपक्ष का सवाल है तो आपने देखा कि पहले दिन से आज चौथे दिन तक का जो सफ़र है वो बिल्कुल हंगामेदार रहा है। और पहले दिन अगर बात करें तो राज्यसभा में एक शिपिंग से संबंधित जो विधेयक था उसको सर्बानंद सोनोवाल जो शिपिंग मिनिस्टर हैं उन्होंने पारित कराने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो राज्यसभा या लोकसभा में कोई ठोस बड़ा कामकाज जो है वो दिखाई नहीं पड़ा है, चूँकि सदन की कार्रवाई ठीक से चल नहीं पा रही है। और हमने देखा सुबह भी 10:30 बजे के आसपास संसद का जो मकर द्वार है उसके पोर्टिको में जब संपूर्ण विपक्ष हम कह सकते हैं उस संपूर्ण विपक्ष की जो बंदी थी, जो वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया जिसमें सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी देखी गई, अखिलेश यादव, आरजेडी के विधायक, दक्षिण भारत के जितने भी विपक्षी पार्टियां थी, इन तमाम लोगों ने एसआईआर जो मतदाता पुनरीक्षण का काम बिहार में चल रहा है उसकी तीव्र जो है वो निंदा की, उसका विरोध किया और कहा कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो है वो मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करना चाहता है। लेकिन सत्ताधारी पार्टी के लोगों का कहना है कि संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, लिहाजा वो अपना काम करता है और पुनरीक्षण का काम इसलिए किया जाना चाहिए कि जो मृत लोग हैं, जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, उनका नाम तो मतदाता सूची से हटाया जाना चाहिए और नए लोगों को एकोमोडेट किया जाना चाहिए। और इस मुद्दे पर बिहार में भी जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है विधानसभा में। और तेजस्वी यादव अपने एक बयान को लेकर चर्चा में है जिसमें उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन का ही बाइकआउट करेंगे। और इसकी गूंज आज संसद भवन परिसर के बाहर दिखाई पड़ी, जहां पर सत्ता और विपक्ष दोनों के सांसदों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और सवाल खड़ा किया है तेजस्वी यादव पर कि आखिर चुनाव का बहिष्कार किया जाना क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में वाजिब दिखाई पड़ता है। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन के भीतर बहुत नाराजगी जताई, सदस्यों को समझाने की कोशिश की कि प्रश्नकाल का जो वक्त है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, लिहाजा प्रश्नकाल चलना चाहिए। सदस्य जो सवाल पूछते हैं मंत्री उसका रिप्लाई करते हैं और जनता की समस्याओं का निराकरण भी होता है। केसी वेणुगोपाल को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जताई कि सदन में तख्तियाँ लेकर आना, जो अखबार की प्रतियां लहराना, आसन के बीचों बीच आ जाना, यह परंपरा जो है वो नहीं रही है। लेकिन इस तरह की परंपराओं को सदन के भीतर शुरू करने की कोशिश की जा रही है जो डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और लोकसभा स्पीकर ने काफ़ी नाराजगी सदन के भीतर जताई है, लेकिन विपक्ष पर इसका कोई असर दिखाई नहीं पड़ा है। दोनों सदनों की कार्रवाई जो है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित है। देखना होगा कि 2 बजे जब सदन की कार्रवाई चलेगी तो क्या होता है। जी राजेश, लगातार दूसरे दिन लोकसभा अध्यक्ष विपक्षी पार्टियों को या यूं कहें राजनीतिक पार्टियों को ये बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रश्नकाल को चलने दें, क्योंकि उसमें तमाम जनता के कई ऐसे सवाल होते हैं जिसके समाधान तमाम मंत्री देते हैं। ऐसे में क्या विपक्षी पार्टियों को पूरे दिन की बजाय वही 1 घंटा अगर दांव पे लगाना है तो इसके पीछे की ये रणनीति क्या है? जनता में तो कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। क्या सरकार इस 1 घंटे को बचाने के लिए विपक्ष के साथ किसी तरह की बातचीत को लेकर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि हर दिन अगर यही होगा तो वो 1 घंटा तो जनता का है। अब बिल्कुल ऋतु, आपने बहुत ही मौजूद सवाल पूछा है कि जो जनता के हितों को उठाने के लिए सदस्य के पास 1 घंटे का वक्त होता है, जब प्रश्नकाल के भीतर वो अपने क्षेत्र की जो जनता है, जो जनता चुनकर उन्हें सांसद बनाती है, लोकसभा और राज्यसभा भेजती है, वो कहीं ना कहीं ठगी सी महसूस करती है जब वो अपने वाजिब सवाल जो उनके जन क्षेत्र की जनता के जो सवाल हैं वो नहीं पूछे जाते हैं। और इसका सीधा सीधा फ़ायदा जो है, जब मुझे याद आ रहा है कि एक बार हामिद अंसारी से जो राज्यसभा में सभापति थे, उनसे जब मेरी ऑफ कैमरा जब बातचीत हो रही थी तो हमने उनसे पूछा कि जब अगर सवाल नहीं पूछा जाता है तो इसका फ़ायदा क्या विपक्ष को मिलता है? उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, इसका फ़ायदा सत्ता पक्ष को मिलता है, क्योंकि विपक्ष के पास एक मौका होता है जब वो सप्लीमेंट्री सवाल के जरिए केंद्रीय मंत्रियों को वो घेर सकती है, उनसे सप्लीमेंट्री सवाल पूछकर जनता के हितों की हिमायत कर सकती है। लेकिन वो अपना मौका खोती है और इसका बेनिफिट जो है वो सत्ता पक्ष को मिलता है। रही बात सत्ता पक्ष की कोशिश है कि फ्लोर मैनेजमेंट के जरिए वो गतिरोध को दूर करे, लेकिन
जो ये पूरा हफ्ता ऋतु है वो कहीं ना कहीं सत्ता और विपक्ष के बीच जो है वो टकराव की स्थिति जो दिखाई पड़ रही है, उसकी वजह से यह पूरा हफ्ता कहीं ना कहीं हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष की कोशिश है कि विपक्ष को रजामंद कर सदन की कार्रवाई को चलाने की कोशिश की जाए, लेकिन विपक्ष अपनी पूरी हठधर्मिता पर उतरा हुआ है। अब ऐसे में देखना होगा कि एसआईआर का जो ये मसला है, जिसकी गूंज बिहार से शुरू हुई और वो दिल्ली में सड़क से संसद तक उसकी गूंज सुनाई पड़ रही है, और उसको लेकर विपक्ष पूरी तौर पर आंदोलित दिखाई पड़ रहा है। रोज धरना प्रदर्शन का काम मकर द्वार पर किया जा रहा है और ऐसे में सदस्यों को सवाल पूछने का मौका नहीं लग रहा है। राजेश, मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले ही विपक्ष ने बहुत साफ कर दिया था कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार को घेरेंगे। सरकार ने कहा कि अगले हफ्ते 16 घंटे की लंबी चर्चा होगी। इसके बाद भी अगर विपक्ष किसी न किसी मुद्दे को लेकर अगर रोज व्यवधान डाल रहा है, तो आखिर विपक्ष चाहता क्या है? क्या विपक्ष सही में संवाद चाहता है इन तमाम विषयों पर? और क्योंकि एसआरआई भी 25 तारीख को उसकी आखिरी तारीख है, यानी कि कल के बाद वो समाप्त हो जाएगा। ऐसे में रोज व्यवधान डालने के पीछे विपक्ष का मकसद क्या है? अगले हफ्ते तो चर्चा होनी ही है ऑपरेशन सिंदूर पे। बिल्कुल आपने सही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर जब सरकार रजामंद है, चर्चा कराए जाने को लेकर तैयार है। नेता सदन राज्यसभा जेपी नड्डा ने साफ तौर पर कहा था कि सरकार चर्चा चाहती है, मुस्तैदी के साथ चर्चा चाहती है, हम कोई गलतफहमी क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष के पास एक बड़ा मौका होता है, जब अगर 15-16 घंटे किसी मुद्दे पर बहस होती है ऋतु, तो निश्चित तौर पर विपक्ष के पास एक बड़ा मौका होता है जब उस मौके का वो इस्तेमाल करती है और सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करती है। अगर सदन में चर्चा नहीं होती है तो विपक्ष के जो लोग हैं उनके पास जो सवाल पूछने का मौका होता है या चर्चा में भाग लेने के जो मौके होते हैं, विपक्ष स्वयं गंवाता है और इसका सीधा सीधा लाभ रूलिंग पार्टी को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में जब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए विपक्ष सरकार को घेर सकती थी, तमाम आशंकाओं को वो पटल पर रख सकती थी और सरकार उसका जवाब देने को बाध्य भी होती। जो तरह तरह की चर्चाएं या गॉसिप ऑपरेशन सिंदूर या पहलगाम अटैक को लेकर की जाती है, उस पर विपक्ष अपनी आशंकाओं का जवाब सरकार से मांगती और सरकार को जवाब देना होता चर्चा के दौरान। लेकिन विपक्ष जो है वो हंगामा लगातार खड़ा कर रहा है, क्योंकि उनके पास कोई ठोस बड़ा मुद्दा नहीं है। आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। विपक्ष हर हाल में बिहार में अपनी एकजुटता दिखाना चाहता है और सत्ता पक्ष की कोशिश है कि वो बिहार में अपनी धमक बनाए रखे, और इसी वजह से कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा लगातार हंगामा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि उनके पास कोई ठोस बड़ा मुद्दा है नहीं। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और फिर से ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा उठाकर वो सरकार को घेरना चाहती है। लेकिन अब देखना होगा कि अगला हफ्ता जो है वो किस तरीके से सत्ता पक्ष की स्ट्रेटजी होती है। ये उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले हफ्ते में सब कुछ ठीक ठाक हो और सदन की कार्रवाई चले, ताकि भोली भाली जनता जो अपने सांसदों को चुनकर दिल्ली भेजती है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल राजेश, राजनीतिक पार्टियों को सोचना होगा। जब देश में गरीबी की बात होती है, जब देश में टैक्स पेयर्स के पैसों की बात होती है, तो मॉनसून सत्र का एक एक दिन बेहद अहम है, क्योंकि इसमें भी जो एक खर्च है, एक बड़ा खर्च टैक्स पेयर्स का पैसा ही है। तो पूरी कार्रवाई में जिस तरह से एक बड़ा नुकसान, एक तरफ तो जनता के सवालों की अनदेखी हो रही है, उनके हितों की अनदेखी हो रही है, दूसरी तरफ एक बड़ा नुकसान आर्थिकी का भी है। तो दोनों पर सवाल लेकर उठता है विपक्षी पार्टियों की मंशाओं को। किस तरह से ये पूरा हफ्ता, एक तरह से मात्र एक दिन बचा है, शुक्रवार का दिन, हम देख रहे हैं पिछले 4 दिन इसी तरह से विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश पूरी जानकारी के लिए।